दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, चौधरी साहब और चौधराइन अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं। उनका बेटा माधव अमेरिका से वापस नहीं आता तो वह बहुत दुखी हो जाते हैं। चौधराइन अपने कमरे में बैठी थी, तभी वहाँ चौधरी साहब जाते हैं और उनको बहुत समझाते हैं। जानकी, जिंदगी की पुरानी तस्वीरें यादों की नए दिए बनकर फिर से जगमगा उठी हैं। हमारा बेटा हमारे दामन से जो खुशियां छीन कर ले गया था, आज उसी की बेटी ने हमारी झोली खुशियों से भर दी है। आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। वर्षों बाद आपके चेहरे पर इस तरह की खुशी देखी है। भगवान करे आपके चेहरे पर ये खुशी हमेशा बरकरार रहे। क्या बात है जानकी, तुम्हारी आंखों में आंसू? यूं ही ये खुशी के आंसू हैं। जानकी, हमसे कुछ मत छिपाओ। हमारी खुशियां और गम साझा बनकर रहे हैं। तुम हमेशा हमारी परछाई बनकर रही हो। मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी और मेरे गम में तुम्हारा गम रहा है। तुम्हारे दिल पर कितना कुछ बीतता रहा, लेकिन लेकिन तुमने दिल की बात कभी जुबान पर नहीं आने दी। तुम्हारी जिद के आगे मैं हार गया जानकी, हार गया। बताओ, इस सृष्टि पूर्ति में कोई कमी रह गई? माधव आज भी नहीं आया। बाप बेटे का झगड़ा हुआ और लुटी माँ की खुशियाँ। आप चाहते हैं कि वो खुद यहाँ चला आए और वो चाहता है कि आप उसे बुलवाएं। ना तो वो यहाँ खुद आएगा और ना ही आप उसे बुलवाएंगे। एक बात बताओ जानकी, मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया और तुम्हें भी नहीं। माधव के लिए तुम्हारी तड़प देखकर मैंने माधव को तार भिजवाकर खुद बुलाया था। आपने उसे बुलाया था? आपने माधव को माफ कर दिया? मेरे सुख की खातिर, मेरी खुशी के लिए आप अपना अभिमान छोड़कर आप गर्भ की सीढ़ी से नीचे उतर आए। आप देवता हैं, भगवान हैं मेरे। आपने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया। आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया। अब और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इस तरह रोते रोते जानकी अपने पति के गले लग जाती हैं। कुछ देर होने के बाद जब चौधरी साहब को एहसास होता है कि शायद जानकी अब इस दुनिया में नहीं रही और वह जानकी का चेहरा देखते हैं तो उनकी सांसें बंद हो चुकी थी। पत्नी को मरा हुआ देखकर चौधरी साहब के पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन खिसक गई। जानकी, ये तुमने क्या किया? मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अब मैं कैसे रहूंगा? किसके लिए जीऊंगा? हमेशा की तरह आज भी तुम खामोश हो गई। चौधरी साहब सीधा सीनू के कमरे में चले जाते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हैं। सीनू बाहर निकल कर आती है। क्या हुआ दादाजी? आप यहाँ इतनी रात में? चल बेटी, जल्दी से फोन करके अपने पिता को बुला ले। क्या? अब तो उसे आना ही पड़ेगा। वो आएंगे दादाजी, वो आएंगे। नहीं, उसे आज ही आना पड़ेगा, अभी आना पड़ेगा। अभी? अभी क्यों दादाजी? चिता को आग देकर अपना फर्ज निभाने के लिए। जी आप क्या कह रहे हैं दादाजी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जानकी, जानकी हम सबको छोड़कर चली गई। इतना सुनते ही सीनू के ऊपर तो जैसे करोड़ों बिजलियां एक साथ गिर पड़ी हों। वो भगवान के पास चली गई। उसकी आखिरी इच्छा थी कि वो माधव को देख ले। चल
चल बेटी, जल्दी से पोस्ट ऑफिस जाकर माधव को जल्दी से फोन करके बुला लेते हैं। अब तो शीनू बहुत धर्म संकट में पड़ गई थी। वह कैसे इस माहौल को संभालती। नहीं दादाजी, आपका वहां जाना इस वक्त ठीक नहीं रहेगा। मैं खुद ही जाकर फोन करके आती हूँ। इतना कहकर शीनू वहां से चली जाती है। शीनू बाहर जाकर रो रही थी, तभी वहां शंकर काका आते हैं। बिटिया, बस करो, अपने आप को मार डालोगी क्या? काका, एक कर्ज की लाश लेकर मैं पहले ही घूम रही थी और दूसरी दादी ने मुझ पर डाल दी। अब तुम ही बताओ काका, मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊं? जिस झूठी आस की डोर से तुम उम्मीदों के सपने बांध रही थी, अब तो उसी का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं, नहीं काका, ये झूठी आस की डोर मेरे लिए फांसी का फंदा बन गई है। मेरा दम घुट रहा है काका। मैं और झूठ नहीं बोल सकती, नहीं बोल सकती। इस झूठ के अलावा अब हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। दादी तो चली गई, दादा को बचाने के लिए हमें इस झूठ को सच मानकर ही चलना पड़ेगा। इधर माधव की माताजी का अंतिम संस्कार होना था। सब इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज भी माधव नहीं आता है। शीनू आकर अपने दादाजी को खबर देती है। दादा, आज भी पापा नहीं आ पाएंगे। मैंने फोन किया था, वो कहीं और चले गए हैं। माँ से बात हुई थी, पापा से नहीं हो पाए। जाने दो, सबको जाने दो। ये दुनिया बड़ी अजीब है, जो एक बार जाता है फिर लौटकर नहीं आता। इंसान उसका आखिरी सांस तक इंतजार करता रहता है। इसने भी किया, इसका इंतजार खत्म हो गया, इसका सफर भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इस तरह चौधरी साहब अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर एक दिन चौधरी साहब अपने कमरे में खामोश बैठे हुए थे, तभी वहाँ शीनू आती है। शीनू के पिताजी की तस्वीर हवा से गिर जाती है और शीनू उसे उठाने लगती है। तभी उसके दादाजी बोलते हैं, मत उठाओ उसे, मैंने कहा मत उठाओ उसे, वहीं पड़ा रहने दो। ऐसी औलाद की जगह वही है, वही जमीन पर। जो बेटा अपनी माँ की अर्थी को कांधा ना दे सके, उसकी चिता को आग ना दे सके, वो कोई बेटा होता है? उस दिन तुमने कहा था कि मैं पत्थर हूं। पत्थर मैं नहीं, पत्थर तुम्हारा बाप है। जब उसे नहीं आना था तो हमारे जले पर नमक छिड़कने के लिए तुम्हें क्यों भेज दिया? क्यों? इतना कहते ही चौधरी साहब को दिल का दौरा पड़ जाता है। चली जाओ अपने बाप के पास, ले जाओ अपनी मनहूस सूरत, चली जाओ यहाँ से। मत छुओ मुझे, ना मुझे तुम्हारी जरूरत है, ना तुम्हारे बाप की। डॉक्टर आते हैं, चौधरी साहब को देखते हैं। इन्हें रेस्ट करने दीजिए, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप उन्हें मंगवा लीजिए। इधर शीनू अपना सामान पैक कर रही थी। बिटिया, कहाँ जा रही हो? वापस जा रही हूँ काका। पापा की जिंदगी पर दादाजी का जो उधार था वो लौटाने आई थी, लेकिन सब कुछ अधूरा रह गया। उन्हें मुझ जैसी मनहूस पोती की जरूरत नहीं है। उनका ख्याल रखना काका, और अगर कभी भूल से भी मेरी याद आए या पूछे मेरे बारे में तो ये डायरी उनको दे देना। इधर शीनू के दादाजी को जब थोड़ा होश आता है। शंकर, वो मनहूस घर छोड़कर चली गई। वो मनहूस नहीं है मालिक, वो तो एक ऐसा दीपक है जो खुद जलकर आपकी अंधेरी जिंदगी में रोशनी देने आई थी। रोशनी या आग की लपटें, उसके बाप के अरमान जलकर खाक हो गए, उसकी माँ की चिता जल गई।
जो खुद जल रही हो वो दूसरे को क्या जलाएगी मालिक? यकीन नहीं आ रहा ना? ये डायरी पढ़ लीजिए। डायरी पढ़ते ही चौधरी साहब के तो होश उड़ जाते हैं। उस डायरी में सीनू ने सब लिख दिया था कि उसके माता और पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। शंकर, जल्दी चलो, करो, कुछ करो। सीनू को बचाना होगा, वो कुछ भी कर सकती है। इस तरह शंकर काका और चौधरी साहब सीनू को बचाने के लिए जाते हैं। उधर सीनू गंगा जी के तट पर खड़ी थी और उसी में कूदकर अपनी जान देना चाहती थी। तभी वहाँ उसके दादाजी और शंकर काका पहुँच जाते हैं। ये तू क्या कर रही थी बेटी? मुझे माफ कर दे, मेरे बेटे की आखिरी इच्छा पूरी करने आई थी। मुझे माफ कर दे बेटी। इस तरह शीनू अपने दादाजी को माफ़ कर देती है और दोनों दादा और पोती हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।